खेती के टॉपिक पे हमारा लर्निंग सीरीज़ चालू है। आपने लास्ट वीडियो में देखा, हम लोग ने ड्रैगन फ्रूट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर की थी। आज हम आए हैं हमारे दोस्त के गोट फार्म पे। ये है मंगेश ढोकने। नमस्ते। नमस्कार, कसं काय मंडळी, और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का टॉपिक है गोट फार्मिंग। पहले के जो फार्म्स हुआ करते थे, दे वर लॉट ऑफ कंप्लीट टाइप ऑफ फार्म्स विच इसके अंदर खेती होता था, एनिमल हस्बेंड्री भी होती थी। तो जो मराठी में हम लोग बोलते हैं जोड़ धंधा। सो खेती के साथ में आपने ये छोटे छोटे धंधे जो आप कर सकते हैं, जिससे आपको सपोर्ट मिलता है। भले ही बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिले, बट काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनता है। तो आज हम आए हैं नो वाइट गोट फार्म पे, जिनके ओनर है मंगेश ढोकने। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इन्हीं के साथ आज थोड़ी बातचीत करेंगे, थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो हम आ चुके हैं मंगेश जी के फार्म पे। यहाँ पे इनका फार्म है। आज इनका माल जाने वाला है, इसलिए लोडिंग के लिए काफ़ी सारे ट्रक्स लगे हुए हैं। वैसे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम आपको काफ़ी सारे सवालों के जवाब देंगे। मेडिसिन्स, कौन सी ब्रीड और कितने पैसे कमा सकते हो, जानने के लिए लास्ट तक जमे रहिए। आइए सर, हम आपको दिखाते हैं हमारा फार्म। चलिए सर। तो आप देख सकते हैं ये सब पूरा स्टॉक मंगेश भाई ने रेडी किया है। आज इनकी डिलीवरी है। इंडिया में अलग अलग सिटीज़ में ये माल जाने वाला है। ये तुम दिखा रहे थे जो दुलिया वाले के, तुम जो बता रहे थे वाइट। इसमें काफ़ी सारा स्टॉक इनका खुद का भी है। बाकी इन्होंने कई जगह से प्रोक्योर भी किया है। इनका प्रोक्योरमेंट मेथड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसी के ऊपर भी बात करेंगे। गोट के साथ में आप यहाँ पे भेड़ भी देख सकते हो, शीप। बेसिकली या गोट फार्मिंगमध्ये 3 टाईप ऑफ बिझनेस आहे। एक आहे आपला पारंपरिक, जो सगळे लोक करत आले आजपर्यंत, 2 शेळ्या 4 शेळ्या घेऊन त्या शेळ्या वळणे आणि पाळणे। दुसरं आहे ब्रीडिंग फार्म, ज्याच्यामध्ये लोक काय करतात, राजस्थानच्या शिरोई, सोजात, उस्मानाबादी आपली लोकल ह्या ब्रीडचं इथे संगोपन करतात, त्याचे बच्चे काढतात आणि एक पर्टिक्युलर ब्रीड म्हणून सेल करतात। तिसरा बिझनेस आहे तो फेस्टिवल ईद बिझनेस, ज्यामध्ये लोक काय करतात, फक्त बोकड पालन करतात। म्हणजे पर्टिक्युलर 7-8 महिन्याचे बोकड आणायचे आणि ते 6 महिने 7 महिने पाळून 50-55 किलो झाले की ते ईद मार्केटला विकायचे। अशा प्रकारे हा बिझनेस सध्या चालू आहे। यामध्ये ज्याला जसं जमतं, ज्याची जशी कॅपॅसिटी आहे, तसा तो त्या बिझनेसमध्ये जातो। म्हणजे तुमच्याकडे जमीन आहे, चारा आहे, शेड आहे, सगळं आहे, तर तुम्ही ब्रीडिंग किंवा ईदमध्ये जाऊ शकता। अदरवाईज तुम्ही छोटीशी पारंपरिक सुरुवात करायची, 4-5 शेळ्या घ्यायच्या आणि तुम्ही त्यापासूनही 2-2, 4-4 बच्चे 6 महिन्याला विकून इनकम जनरेशन करू शकता। ब्रीड गोट फार्मिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कौन से जानवर ले रहे हो और फिर उसके साथ क्या करने वाले हो। अगर आप कटिंग के लिए काम करने वाले हो तो लोकल ब्रीड जो महाराष्ट्र में है, संगमनेरी है, उस्मानाबादी है, इसमें आप काम कर सकते हो। अगर आपको ब्रीडिंग फार्म बनाना है तो आप शिरोई, सोजत, राजस्थानी है, अपनी लोकल उस्मानाबादी है, उससे भी आगे जाके बीटल है पंजाबी, ये ब्रीड में भी काम कर सकते हैं। आपको जो दूध के लिए और वेट गेन के लिए बेस्ट ब्रीड है अभी महाराष्ट्र में, ये तो सब राजस्थानी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें वेट गेन ज़्यादा है। उसके बहुत सारे रीज़न है, ये डिपेंड करता है वो फीड क्या खा रहे हैं, उनको एटमॉस्फेयर कैसा दिया जा रहा है, उनको वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग किया जा रहा है नहीं जा रहा, इससे उसका वेट गेन पे रिजल्ट पड़ता है। इसलिए लोग ब्रीडिंग के लिए राजस्थानी ज़्यादा प्रीफर करते हैं। पूरे इंडिया में मैक्सिमम 80% सारा माल राजस्थान, MP, हरियाणा से आता है। फिर वो हैदराबाद, मुंबई, महाराष्ट्र, केरला, बेंगलोर सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है और वहाँ से वो लोकल कटिंग मार्केट के लिए जाता है। अब इसमें भी 90% सब कटिंग वाला माल है। शिप्स है, वो फार्म में अपन ने देखे, वो अच्छे वाले बच्चे थे, वो ईद के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग फार्मर्स को भी ब्रीडिंग का माल दे रहे हैं, हम लोग कटिंग के लिए भी माल दे रहे हैं और हम ईद के लिए भी बकरा दे रहे हैं। तो हम डिपेंड नहीं है कि एक ही चीज़ में रहे, साल भर हमारा काम चल रहा है।
इस तरह से आपको जो सूटेबल है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको मेन चीज़ बताऊंगा। गोट फार्मिंग का स्टार्ट सब करते हैं और बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन है, पर मेन जो प्रॉब्लम आता है वो आता है कि क्या बीमारियां हो रही है, वेट गेन हो रहा है नहीं हो रहा है, इनको मेडिसिन क्या देने हैं, मिनरल मिक्सचर क्या देने हैं। तो इसमें शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि बकरे को एटलीस्ट 50% सूखा चारा चाहिए, बकरा हो बकरी हो। ईद के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, उनका हरी पत्ती हो, उनका खुराक हो, फिर उनमें जो ड्राई फूड है उसमें तूर भूसा है, चना भूसा है, ये सब आप उसको 50% यूज करो तो आपको ये रिजल्ट आता है। और हरे चारे में आपको मक्का हो गया, मुर्घास हो गया, मेथी घास हो गया, ये चीजें आपको चाहिए। इससे आपको वेट गेन मिलेगा। और आपको पूरा जब स्टार्ट्स में 1 महीने में वैक्सीनेशन डिवॉर्मिंग करके ही जानवर लाने हैं तो वो आपके यहाँ पे सेट हो जाएंगे। उसके बाद जो बीमारियाँ आती है उसमें मोस्टली आता है लूज मोशन होता है, सर्दी होता है, बुखार होता है। तो जो ह्यूमंस के मेडिसिन है उसी तरह इनके भी मेडिसिन है, कंटेंट भी सिमिलर है। तो आप लोग उनका यूज करके इनको सेट कर सकते हो। इसका अच्छे से ट्रेनिंग भी मिलता है। लाइव स्टॉक संभालना है बोले तो आपको ये सब सीखना चाहिए, फिर आप स्टार्ट करो, इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। और मंगेश भाई ये एंटीबायोटिक्स देते हैं या फिर हार्मोन्स देते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं, जी जी जी, ये सब न्यूज़ कितनी सच है? इसमें देखो प्रैक्टिस का हर एक का नज़रिया अलग अलग है। जो लोग ब्रीडिंग सेटअप कर रहे हैं वो लोगों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोगों को ईद के लिए जानवर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, तो वो लोग फीड में भी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, मेडिसिन में भी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, बट उससे इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अपन बॉयलर मुर्गी को भी फीड में अच्छा खासा सारा मिनरल्स विटामिन भर भर के खिलाते हैं तो वेट गेन होता है, उसी तरह बकरे में भी लोग भराई करते हैं, चारे में भी बहुत सारा एक्सपेंस करते हैं। कोई एक आध दो आदमी आपने सुना होगा न्यूज़, इसलिए आप बोल रहे हैं कि उसको कोई एंटीबायोटिक या कोई हार्मोन्स के इंजेक्शन हो या फिर वेट गेन के लिए इंजेक्शन हो, ये कोई एक हाथ दो देता होगा, जनरली कोई करता नहीं है। अच्छा काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने आप वेट गेन मिलता है। यस राहुल भाई, वेलकम। बोला। यस मंगेश जी। सो आप सभी ने देखा काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें शेयर किया है मंगेश जी। जनरली लोग बहुत कंजर्वेटिव रहते हैं, बताते नहीं है, बट हमारे दोस्त जी जी इन्होंने बहुत अच्छा हमें मार्गदर्शन किया। तो मंगेश जी कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है जिस पे बात करना चाहेंगे जी। तो पहला सवाल ये है कि, और मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये बिजनेस किसने करना चाहिए। तो आपका सवाल का मैं शॉर्ट में जवाब बताऊंगा कि जैसे मैंने आपको 3 पैटर्न बताए थे कि एक तो है जो पारंपरिक गोट फार्मिंग है, एक ब्रीडिंग है और एक ईद का है। तो जो लोग फार्मर्स हैं जिनके पास थोड़ी बहुत खेती है, 2 जानवर है, कोई मुर्गी है, कोई गाय है, इन्होंने करना चाहिए पारंपरिक व्यवसाय। मतलब 4, 5, 6 बकरी हैं जो चरेंगी, फ्रीली ग्रेजिंग करेंगी और उसमें से जो भी 2, 5, 5 बच्चे इनको मिलेंगे, ये साल में जैसे जरूरत है उसके हिसाब से बेच सकते हैं। तो हम इनको बोलते भी है, गरीबाचे ATM है, की जेव्हा पण त्यांना गरज पडली, काही लग्न आहे, काही घरात सण आहे, कोणाला मुलांना कपडे घ्यायचे, तर ती शेतकरी बाई एक आपली तिचे बकरीचा बच्चा विकते आणि त्यांचा त्यावर सण साजरा होता। तो इस तरह पारंपरिक आप फार्मर्स लोग कर सकते हैं। अगर आप अच्छा बिजनेस करना जा रहे हो, वो हो गया कि वो एक सिर्फ सपोर्ट हो गया, पारंपरिक वो बिजनेस नहीं है। अब अगर आप इसको एज अ बिजनेस देखते हैं तो इसमें मिडिल क्लास जो भी रिटायरमेंट लोग हैं या जिनको अदर पेंशनर है या कोई आर्मी रिटायर लोग है या फिर जिनके पास मम्मी पापा है जो फार्म पे अभी सेटल हो गए, वो फार्म देख लेंगे, ये लोग अगर इनके पास 5-10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के है तो ब्रीडिंग फार्म चला सकते। ये आपका सेकंड हो गया। और जिसको फेस्टिवल बिजनेस करने का आदत है, जैसे कि बहुत सारे व्यापारी लोग हैं ये इसमें आते हैं जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो ये एज अ ट्रेडिंग हो गया कि इन्होंने कुछ माल लाया, इसको कुछ संभाला, बनाया और बेच दिया। तो ये 6 महीने रखते हैं और बेचते हैं। इसको ईद में अच्छा डिमांड होता है, उसमें पेमेंट भी अच्छा मिलता है। तो ये 3 टाइप में आप कर सकते हैं। सो मुझे आपने बताया कि इसमें जैसे कि कोई फार्म है जिसके पास छोटा फार्म है तो वो रख सकता है, तो इसमें हम वैल्यू चेन कैसे जनरेट कर सकते हैं? जैसे स्मॉल फार्मर्स को हम लोग यहाँ पे कैसे और ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं? जी जी, सही सवाल पूछा है आपने। देखो इस पे गवर्नमेंट भी बहुत काम करता है कि गवर्नमेंट को, जैसे कि प्याज के अपने जो चांदवड़ डेवला ये लोगों ने भी मिलके, जैसे अपनी इतनी बड़ी कंपनी है सह्याद्री वाले, तो उन्होंने भी किया है कि सब फार्मर्स को इकट्ठा करके एक अच्छा प्रोडक्शन किया
उसको डेवलप किया, फिर उन्होंने खुद ने मिला के एक कंपनी बना के वो खुद ही माल डायरेक्ट D2C कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि 10 फार्मर्स है और किसी के पास खाली 1 टन माल बन गया तो वो यहाँ से ना एक्सपोर्ट कर सकता है, ना हैदराबाद बेच सकता है, ना राजस्थान गुजरात कहीं नहीं बेच सकता। तो वो ये लोकल बेचता है, फिर बीच में मिडल मैन आ जाता है, फिर वो मिडल मैन उसका चार्जेस लेके सेल करता है। अब यहाँ ऐसा हो सकता है कि जैसे वुमेन्स फार्मर है या जो रियली गोट फार्म कर रहे हैं जिनके पास है, इन सब लोगों को अगर आप एक तालुका वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज आप इनको अगर ट्रेन कर सके, इनको कैसे वेट गेन करना है, कैसे प्रोडक्शन बढ़ाना है, कौन सी ब्रीड में काम करना है, कैसे वैक्सीन करना है, ये सब इनको गाइडेंस करके अगर आप एक कम्युनिटी बना सके तो इसको एक आप FPC रजिस्टर करवा दीजिए। इससे ये होता है कि गवर्नमेंट भी आपको FPC का फुल फॉर्म बताइए। जी, FPC मतलब ऐसा है कि फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो, प्याज हो, अनार हो, आपका गेहूं हो, आपका मीट हो, चिकन हो, इसमें 10 फार्मर, 20 फार्मर, 100 फार्मर, इसको लिमिट नहीं है। ये जो गांव में या एक प्लेस में अगर ये सब फार्मर्स ने एक ही प्रोडक्ट बनाया तो इनके पास क्वांटिटी माल अवेलेबल हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी माल ये खुद सेल कर सकते हैं। ये फार्मर प्रोड्यूसर का एडवांटेज है। इससे क्या बनता है कि एक ताकत बनती है, तुम्हारे पास ज्यादा माल है तो बायर खुद आएगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी इसमें बहुत सपोर्ट कर रहा है। इसमें गवर्नमेंट बहुत सारे FPC को सब्सिडी प्लान्स में जो मशीन चाहिए, फार्म चाहिए, जानवर चाहिए, सेंट्रल भी स्कीम है, अपने स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम है। कितने % तक हम सब्सिडी पा सकते हैं इसमें? इसमें देखो जनरल स्कीम जो 50% की सबको मिल रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम है, NLM है, स्मार्ट है, और जो लोकल है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के जिला परिषद के जो स्कीम है, इसमें 35 से लेके 75 अप टू आपको सब्सिडी मिल सकती है। इसमें और भी नए लोग जुड़ रहे हैं जो CSR फंड से या फिर फाउंडेशन से जो सोशल वर्क करना चाह रहे हैं। ये लोग तो अप टू 90% तक भी सब्सिडी देते हैं, खुद का पैसा लगाते हैं, लोगों को बकरी देते हैं और वहाँ से उनको इनकम जनरेशन का स्टार्ट हो जाता है। सो आप भले आप छोटे फार्मर हो, बट आई थिंक एक सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे जनरेट हो सकता है। कुछ लेवल पे है बट उसको और बड़ा कर सकते हैं हम लोग। मे भी जैसे मंगेश सर ने बताया कि सह्याद्री के लेवल पे या फिर जो सबसे बड़ी कंपनी इसमें है अमूल, सब जानते हैं अमूल की सक्सेस स्टोरी, तो शायद वो लेवल पे कुछ हम कर पाए। जी, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि शुरुआत भी हमने की है। हमारी खुद की स्नो वाइट फार्मर प्रोड्यूसर के 800+ वुमेन्स फार्मर। अरे वाह जी, जो हम लोगों ने उनको ट्रेन किया है। ये सब आदिवासी एरिया के ट्राइबल वुमेन्स है। इनमें हमको एडवांटेज ये है कि ये लोग रेयरिंग पे डिपेंड है, इनके पास जमीन है, पूरा एरिया खुला पड़ा है। सिटी में ये सब हो नहीं पाता, तो उधर एक्चुअली फार्मिंग हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है और उनसे हमने टाई अप करके हम उनको मिडल मैन को हटा के डायरेक्ट परचेस करके उनको हम अच्छा रेट दे रहे हैं जो मार्केट से भी ज़्यादा है। क्या बात है। आई थिंक ये बहुत अच्छा एग्जांपल है वुमेन एम्पावरमेंट का। जी, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू। ओके, Yes. सो द $1 million क्वेश्चन, यस, मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ इसमें, बिल्कुल, जो आई थिंक बहुत लोग जानना चाहेंगे। जी। देखो, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपना पर्पस सिंपल क्लियर है कि हम लोग कुछ बनाएंगे और कुछ बेचेंगे और उसमें से पैसे कमाएंगे। अब क्या है कि इसमें जैसे मैंने टाइप्स बताए उस हिसाब से इनकम भी अलग अलग है। जैसे जो पारंपरिक गोट फार्मिंग है उसमें आपको 5,000 से 7-8 हज़ार का बच्चा बेच सकते हैं। अगर आपने 10 बकरी का, हम एग्जांपल लें, अगर अपन 10 बकरी से स्टार्ट करते हैं तो मैं कुछ टेंटेटिव फिगर्स बताता हूँ। ये प्रैक्टिस के हिसाब से बिल्कुल अलग हो जाता है। बुक्स में तो या फिर अपन खाली वीडियो बनाने के लिए नहीं कि 10 बकरी के 2 बच्चे और मल्टीप्लाई बाय इतना हो जाएगा। सिंपल है। देखो, आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें कितना खर्चा कर रहे हैं, उसको क्या खिला रहे हैं, उसका वेट गेन कितना हो रहा है और इसको आपने कौन सा मार्केट टारगेट किया होगा। अगर आपने इसको लोकल मार्केट टारगेट किया है तो आपको इसमें 5,000 से लेके 8,000 से 10 बकरी के पीछे 1.5 करोड़ 15 बकरा आपका 14 महीने में बिकेगा। तो आप कैलकुलेशन लगा लो। फिगर्स में मैं जाता नहीं हूँ, वो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट नहीं, सही बात जी। और वैसे ही अगर आप ईद में जाते हैं तो उसमें आपको अच्छा मार्जिन मिलता है। इसमें आपको बकरे के पीछे 4,000-5,000 रुपए मिल सकता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस अलग है। उसको साल भर रखना है, लागत ज्यादा है, जानवर महंगा खरीदना है, उसको महंगा फीड खिला के महंगा बनाना है। फिर वो फेस्टिवल में शौक से लोग ऐसे 500-1,000 रुपए किलो का हिसाब नहीं रहता है, नग पे लेते हैं 20,000, 50,000, लाख रुपए तक एवरेज बकरे बिकते हैं जनरल आराम से। तो वो बकरे बनाने वाले अलग अलग लोग होंगे, जिसकी एक्सपर्टीज जैसी है, जिसको पालना आ गया, जिसको वेट गेन करना आ गया, तो वो बिजनेस में चला।
इस तरह आप इसमें इनकम ले सकते हैं। इस पे कम्प्लीटली डिपेंड है कि आप क्या प्रैक्टिस करते हैं। सो बात वही है कि आपको काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, 10 बकरे ले लो इतने पैसे मिलेंगे, साल भर में इतने हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जैसे मंगल सर ने हमको समझाया है कि बहुत सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आप क्या खिला रहे हो, आई थिंक वही हिसाब है इसके अंदर। जी जी जी। तो मंगेश जी आपने काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हमें, और डेफिनेटली ये हमारी फार्म जर्नी में ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। बिल्कुल। और अगर सब सही निकला तो शायद हम आगे जाके जरूर कुछ कोलैबोरेट करें। बिल्कुल, आप आपके दुनिया में ये स्टार्ट करिए हमारे जैसा। बिल्कुल, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। इनका इंस्टाग्राम पे पेज है स्नो वाइट गोट्स, स्नो वाइट गोट्स करके आप फॉलो करिए। आपको वहाँ पे काफी सारे अपडेट्स मंगेश जी डालते रहते हैं, तो आपको वहाँ पे अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे। ओके चलो, थैंक यू, मिलते हैं। थैंक यू। यस सर। तो ये कुछ विजिट था हमारा मंगेश जी के फार्म पे, द स्नो वाइट गोट फार्म। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा, उन्होंने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, आपने देखा ही होगा। और होपफुली ये सब इन्फॉर्मेशन हमें काफ़ी काम आएंगी। पीछे अभी बस लोडिंग स्टार्ट ही होने वाली है और ये सब ट्रक्स अपने अपने डेस्टिनेशन में निकल जाएंगे। तो इसी लर्निंग के साथ ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, और शायद एक और नए लर्निंग वीडियो में, या फिर क्या पता शायद हम अपने ही फार्म में और कुछ करते हुए आपको दिखेंगे। तब तक के लिए बाय।